तोतन दे और हम आज पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। चलो सीधे सीधे हाइब्रिडाइजेशन में नहीं घुसते, पहले देखते हैं कि इसका जरूरत पड़ा क्यों। अच्छा, शुरू करते हैं कार्बन से। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 हमें पता है, 1s2 2s2 2p2। इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर इसका वैलेंस शेल आप देखो तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि पेयर्ड अप है, क्योंकि 2s मतलब एक ही ऑर्बिटल होता है, और 2p में 3 ऑर्बिटल है, एक 2px, एक हो गया 2py और एक हो गया 2pz। ठीक है, अच्छा, ये तीनों जो p ऑर्बिटल्स है ये डीजेनरेट है, मतलब इन तीनों का एनर्जी सेम है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को आप कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने एक को 2px में और एक को 2py में प्लेस कर दिया। तो अगर हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का देखें तो हम देख पाएंगे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स कार्बन का वैलेंसी होना चाहिए 2, पर हम सबको पता है कि कार्बन का वैलेंसी 2 नहीं होता, कार्बन का वैलेंसी होता है 4, क्योंकि कार्बन ग्राउंड स्टेट में रिएक्शन करता ही नहीं। क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से वो पहले एक्साइटेड स्टेट में जाता है, मतलब उसको एनर्जी देना पड़ता है। अगर एनर्जी दोगे तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जब था, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 2pz में। ये sp, ये जो ट्रांजिशन है ये अलाउड है, sp ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन है, तो जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखें एक्साइटेड स्टेट में क्या हो गया, 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह गया, और जो 2p था मतलब 2px, 2py और 2pz, हर एक ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया कितना? 4। टोटल कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। कार्बन एक्साइटेड स्टेट में ही रिएक्शन करता है, और एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 4, मतलब वो 4 बॉन्ड बनाएगा, इसलिए कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4। तो अगर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया कार्बन और उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 4 बॉन्ड बना सकता है, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी क्यों? अब देखते हैं कि इसकी जरूरत पड़ी क्यों, क्या होगा। अगर यही एक्साइटेड स्टेट में पहुंचकर मान लो मीथेन बन रहा है, मतलब कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, राइट। तो अगर एक्साइटेड स्टेट में ही पहुंचकर ये बना रहा है कार्बन मीथेन, मतलब एक्साइटेड स्टेट मतलब 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2px में एक, 2py में एक और 2pz में एक, तो क्या दिक्कत वाली बात होगी। तो एक तो हाइड्रोजन का होता है 1s, राइट। हाइड्रोजन कितना होता है? 1s1। दैट मीन्स 1s में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है 1s ऑर्बिटल में। अच्छा, s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? स्फेरिकल। s ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल, और ये जो p ऑर्बिटल्स है कार्बन के, इसका शेप कितना क्या होता है? डम्बल। तो ये डम्बल शेप है, p ऑर्बिटल का शेप होता है डम्बल। और s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल में एनर्जी गैप है, आप देख सकते हो, इनको हमने जोड़कर नहीं रखा, अलग रखा है, इनमें एनर्जी का गैप है, एनर्जी सेम नहीं है। तो अगर देखो कार्बन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया और इसी स्टेट में रहकर अगर वो मीथेन बना रहा है, तो ये जो एक कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये बॉन्ड बनेगा कार्बन का 2s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के बीच, और बाकी जो 3 बॉन्ड्स है वो बनेगा कार्बन के 2p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के बीच। तो ये 4 बॉन्ड इक्विवेलेंट तो हुए नहीं, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड हमको मिल रहा है। एक टाइप में ये तीनों बॉन्ड है जिसमें कार्बन का 2p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और एक टाइप में है बस एक ही बॉन्ड जहां पर हाइड्रोजन का 1s इलेक्ट्रॉन कार्बन के 2s इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो फिर ये चारों जो बॉन्ड लेंथ है
वो बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? पता चल रहा है ना। अगर मान लो कार्बन का S और हाइड्रोजन के S, कार्बन का 2s और हाइड्रोजन के 1s के बॉन्ड बीच 1s ऑर्बिटल के बीच बॉन्ड बन रहा है, और एक बार कार्बन का 2p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के 1s के बीच बॉन्ड बन रहा है, तो आप देख सकते हो ये बॉन्ड लेंथ कभी भी सेम नहीं होंगे, अलग होंगे। पर ऐसा नहीं होता। मीथेन में जो कार्बन का 4 बॉन्ड्स है, जो 4 बॉन्ड्स है हाइड्रोजन के साथ, वो सारे का सारा बॉन्ड लेंथ सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता उनमें। और ये जो एंगल बनता है HCH, जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो इसी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचकर अगर ये बॉन्ड बने तो कभी भी एंगल आप 109 डिग्री 28 मिनट आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो p ऑर्बिटल्स है वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, मतलब इनमें बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। तो फिर 109 डिग्री बॉन्ड 109 डिग्री एंगल कहां से आ गया? तो फिर एक्साइटेड स्टेट थ्योरी से आप कभी भी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, राइट? तो तब एंट्री होता है हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा हम बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? होता क्या है हाइब्रिडाइजेशन? मतलब समझ रहे हो ना, डिफरेंट नेचर का, डिफरेंट टाइप के कुछ चीजों के सम्मिश्रण हो रहा है, राइट? अब देखो कार्बन का अगर एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2px में भी एक, 2py में भी एक, 2pz में भी एक। अगर हम मान के चले कि मीथेन के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचकर ही मीथेन नहीं बनाता। पहले क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो कार्बन का 2s और 2px 2py 2pz ऑर्बिटल, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये मिक्सिंग अप हो जाता है, ये मिक्स अप हो जाता है। सो मिक्सिंग अप ऑफ 1s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल जो कि है 2s ऑर्बिटल, एंड 3p ऑर्बिटल्स, that is sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। मतलब अब 2s कह के कोई ऑर्बिटल नहीं है, 2px बोल के कोई ऑर्बिटल नहीं है, 2py नाम का भी कोई ऑर्बिटल नहीं है, 2pz का भी कोई ऑर्बिटल नहीं है। क्या हो गया, ये चारों एक साथ मिक्सअप हो गए और ये इनमें जो एनर्जी गैप था वो एनर्जी गैप भी नहीं रहा, और ये जो स्फेरिकल शेप था, ये जो जंबल शेप था, शेप में जो अंतर था अब शेप में भी अंतर नहीं रहा। क्या हुआ, हम इन चारों को एक ही साथ अभी लिखेंगे और हर एक का नाम बता देंगे sp3। मतलब जो 2s था वो भी बन गया sp3, जो 2px था वो भी बन गया sp3, जो 2py था वो भी बन गया sp3, जो 2pz था वो भी बन गया sp3। चारों का चारों नाम ही चेंज हो गया, ये बन गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, और हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हो गया, 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर शेप, शेप इनका सिमिलर है, सिमिलर साइज, इनका साइज में भी कोई डिफरेंस नहीं है, एंड दे आर ऑफ सेम एनर्जी। अब इनमें एनर्जी का भी कोई डिफरेंस नहीं रहा, ठीक है? तो ऐसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन गया। अच्छा, इसको ऑर्बिटल पिक्चर में देखते हैं कि हुआ क्या। तो ये रह गया, ये था कार्बन का 2s ऑर्बिटल, राइट? अच्छा, ऐसे लिख देते हैं कार्बन का 2px, एक और लिख देते हैं इसको कहते हैं 2py, एक और लिख देते हैं इसको कहते हैं 2pz। अब जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, आफ्टर sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ,
ये ओवरलैप कर गए, ये ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर गए। तो कुछ इस तरह से बना, मतलब एस भी थोड़ा है और पी भी थोड़ा है, ऐसा करके कुछ ऑर्बिटल बन गया। मतलब जो 2s स्फेरिकल शेप था वो अब कुछ इस तरह दिखने लग गया। जो 2px जंबल शेप था वो भी कुछ इस तरह दिखने लग गया। जो 2py था वो भी कुछ इस तरह दिखने लग गया, और जो 2pz था वो भी अब कुछ इस तरह दिखने लग गया। देखने में थोड़ा अलग लग रहा है पर अलग नहीं होता। इन सब का साइज सेम होता है, शेप सेम होता है, एनर्जी भी सेम होता है, राइट। अच्छा, जिसको हमने ऐसा मोटा कर दिया इसको हम कहेंगे हेड, और ये जो छोटा वाला रह गया इसको हम कहेंगे टेल, ठीक है, जो भी। और हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे करके 4 हमको मिल गए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब देखो चारों के पास इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी होगा। तो ये अपने आप को, ये चारों अपने आप को 3D में इस तरह से अरेंज करेंगे ताकि इनके बीच, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच रिपल्सन मिनिमम हो, सो दैट दे फील मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, राइट। तो इसीलिए ये चारों एक दूसरे के साथ 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल बना के रहता है। हर एक के साथ, हर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल बना के रहता है। अगर वो मेंटेन करके रहे तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है वो कम फील होगा, उनको इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन थोड़ा कम फील होगा, राइट। तो फिर ये हमें कर दिया एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक 109 डिग्री 28 मिनट एंगल में एक और, 109 डिग्री 28 मिनट एंगल में एक और 109 डिग्री 28 मिनट में एक और, ठीक है। ये जो टेल है हम इसको काट भी कर सकते हैं, ज्यादा जरूरत है नहीं ऑर्बिटल पिक्चर जब तुम ड्रॉ करोगे। और हर एक के पास एक एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और ये जो बॉन्ड एंगल मैंने कहा क्या बन गया, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। अब देखो ये तो 3 डायमेंशनल ऑर्बिटल पिक्चर है, पर बोर्ड तो हमारा 2D है, तो आपको ये दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि ये कैसे रहता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, 3D देखने की कोशिश कीजिए ये रहता किस तरह है। तो ये हो गया आपका कार्बन, ठीक है, ये मेरा चुटकी आप कार्बन समझ लीजिए। तो ये हो गया कार्बन, और इधर आप एक प्लेन इमेजिन कीजिए कि इधर एक प्लेन है, ऐसा करके एक प्लेन है, ठीक है। तो फिर ये अगर कार्बन है तो ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, प्लेन में ही है। और 109 डिग्री 28 मिनट एंगल में एक और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। तो 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल इस प्लेन में है, और एक और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आउट ऑफ द प्लेन आपकी तरफ है, जो इन दोनों के साथ 109 डिग्री 28 मिनट एंगल बना रहा है। और एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपसे दूर यानी मेरी तरफ है, प्लेन के उस पार है, जो इन तीनों के साथ 109 डिग्री 28 मिनट एंगल बना रहा है। मतलब ये अगर प्लेन है, ये कार्बन है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑन द प्लेन, एक आपकी तरफ प्लेन के बाहर, एक प्लेन के बाहर पीछे मेरी तरफ, समझ रहे हो। अच्छा, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, ये रह गया आपका कार्बन, तो ये हो गया 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अगर हम इसको प्लेन मान के चले, अगर इसको प्लेन मान के चले तो ये हो गया कार्बन, ये हो गया 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और प्लेन के एक ऊपर एक नीचे एंगल के साथ दिखाना पड़ेगा और 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का 3D, समझ रहे हो। अब क्या होगा, हाइड्रोजन का 1s आएगा इलेक्ट्रॉन लेकर, राइट, और क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से मीथेन का बॉन्ड फॉर्म होता है। और ये अगर आप देखो तो ये ज्योमेट्री और शेप बन गया क्या, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, टेट्रा मतलब क्या, 4, और हेड्रॉन से हेड्रॉल आया है। हेड्रॉन का मतलब क्या होता है, जो तल, इसको हम पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, राइट, इसको प्लेन बोलते हैं, प्लेन, राइट। तो ये देखो आप 4 प्लेन्स हैं, किस तरह देखोगे, अब देखो ये sp3, ये sp3 और ये sp3 के कॉर्नर्स को टच करो, एक मिल गया ट्राइंगुलर प्लेन, राइट। अब ये sp3 और इस sp3 को टच करो, 2 मिल गया, इसको टच करो इस तरह से, 3 मिल गया, और ये मिल गया आपको 4 प्लेन है, इसके लिए हम इसको कहते हैं टेट्राहेड्रन।
Perfect. Complete. Yes. दारुण तो लिस्ट Cut, cut, cut.